हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड का पीडीएफ आप लोगों को भेजे थे। ठीक है। पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड, द कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड्स। मतलब वैसे कार्बन के कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन के एटमों की संख्या एक से क्या होगी अधिक। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें क्लोरीन, एक मॉलिक्यूल में क्लोरीन का 2 एटम है। ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। इसमें एक मॉलिक्यूल में क्लोरीन का 3 एटम है। तो जिस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटमों की संख्या एक से अधिक होगी उसे हम पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड कहेंगे। तो हम लोग ABCD करके कुछ पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर ए है CH2Cl2। CH2Cl2 ये कार्बन है ना। इसमें 2 क्लोरीन है और हाइड्रोजन, इसी को कंडेंस करके हम लोग लिखे हुए हैं CH2Cl2। इसका नाम होगा डाइक्लोरो, है ना। डाइक्लोरो एक कार्बन है इसलिए मीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन इसका आइपेक नेम होगा, लेकिन इसका ओल्ड नेम होता है मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड, है ना। तो ये नाम तो आप समझ के लिख सकते हैं, लेकिन ये नाम आपको रटना पड़ेगा। इसका प्रिपरेशन जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जब हम लोग क्लोरोफॉर्म का जिंक और HCl के साथ कराएंगे रिडक्शन तो मेरा डाइक्लोरोमीथेन बनेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2H। एक्चुअली में क्या होता है कि जिंक और HCl को जब हम कराएंगे रिएक्शन, जिंक और HCl को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बन जाता है ZnCl2 और बाहर निकलता है नेसेंट हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का उपयोग, है ना, ये हाइड्रोजन क्लोरोफॉर्म को रिड्यूस करेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो एक HCl हमारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, ये मेरा HCl बाहर निकल जाएगा तो HCCl, एक HCl तो हमारा बाहर निकल गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा तो बन जाएगा हमारा CH2Cl2 जो है रिएक्शन लिखा हुआ है। नंबर 2 है, जब मीथेन को हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ कराएंगे रिएक्शन तो मेरा CH2Cl2 और HCl बाहर निकलेगा। एक्चुअली में मीथेन और क्लोरीन को जब सनलाइट में कराएंगे रिएक्शन तो यहाँ पर मिक्सचर प्राप्त होता है। CH3Cl प्राप्त होगा, CH2Cl2 भी प्राप्त होगा, CaCl3 भी प्राप्त होगा और CCl4 भी प्राप्त होगा, है ना। लेकिन इन दोनों के रेशियो को एडजस्ट करके इन चारों में से किसी एक कंपाउंड को हम ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए भी हम लोग इस रिएक्शन को लिख रहे हैं। आगे हम लोग जब क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे तो उसको तैयार करने के लिए भी हम इस रिएक्शन को लिखेंगे। यहाँ 3Cl2 करेंगे, यहाँ 3HCl बाहर निकलेगा और CCl4 को तैयार करने के लिए भी हम लोग इस रिएक्शन को लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग 4Cl2, है ना, और यहाँ 4HCl हम लोग बाहर निकालेंगे। प्रॉपर्टीज, इट इज कलरलेस, स्वीट स्मेलिंग, वोलेटाइल लिक्विड। कलरलेस का मतलब हो गया रंगहीन, स्वीट स्मेलिंग इसका गंध मीठा होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील, है ना। जैसे लोग पानी को हीट करते हैं तो भाप बन के उड़ता है, वैसे पदार्थ को वोलेटाइल कहा जाता है। तो CH2Cl2 वोलेटाइल लिक्विड है विथ बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज इन लैब। फैक्ट्री में और लेबोरेटरी में घोलक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो A नंबर में सिर्फ नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। B है हमारा क्लोरोफॉर्म, CaCl3 का कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म होता है। इसका आइपेक नेम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका प्रिपरेशन, और यहाँ प्रॉपर्टीज हो गया है, यहाँ प्रॉपर्टीज नहीं होगा बल्कि यहाँ पर होगा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन जब हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड को, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है ना। ये Fe स्टीम का मतलब हो गया पानी का भाप। ये रिएक्शन करेगा तो FeOH का होल 2 बनाएगा और बाहर निकल जाएगा नेसेंट हाइड्रोजन। इसी हाइड्रोजन का इस्तेमाल इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को रिड्यूस करने में होगा, है ना। यहाँ से मेरा HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, मेरा बन जाएगा CHCl3। नंबर 2, जब हम मीथेन को क्लोरीन के साथ सनलाइट में कराएंगे रिएक्शन, देखिए अभी 3Cl2 लिए हैं, इससे पहले हम यहाँ पर 2Cl2 लिए थे जब हमको CH2Cl2 बनाना था। अभी हम लोग को CHCl3 बनाना है, हम लोग 3Cl2 ले रहे हैं। इसका प्रॉपर्टीज,
क्लोरोफॉर्म इज कलरलेस लिक्विड विथ बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सेल्सियस। ये भी कलरलेस लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सेल्सियस है। केमिकल रिएक्शन, इसका केमिकल रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन का मतलब हुआ क्लोरीन का आना, है ना। तो जब हम लोग क्लोरोफॉर्म को क्लोरीन के साथ सनलाइट में कराएंगे रिएक्शन, है ना, तो यहाँ से CHCl3 है, ये देखिए ये ClCl3 और यहाँ पे H है। इसको हम लोग Cl2 से कराएंगे रिएक्शन, HCl बाहर निकल जाएगा और ये Cl आ जाएगा यहाँ पर, तो बन जाएगा CCl4। क्या बन जाएगा? CCl4 प्लस HCl। नंबर 2 है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जोड़ना। तो जब क्लोरोफॉर्म को हम जिंक और HCl के साथ कराएंगे रिएक्शन, ये हम लोग तो CH2Cl2 बनेगा। हम लोग CH2Cl2 बनाने का में भी इस रिएक्शन को देखे थे हम लोग। फिर हम लोग अगर क्लोरोफॉर्म को जिंक और वाटर के साथ हीट करके रिड्यूस कराएंगे तो उसको मीथेन में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर सिर्फ एक Cl बाहर निकला, एक हाइड्रोजन आया इस कंडीशन में, लेकिन अगर इसका प्रयोग करेंगे हम लोग तो तीनों Cl बाहर चला जाएगा और 3 H आएगा, तो बन जाएगा हमारा CH4। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट है ना। व्हेन क्लोरोफॉर्म इज एक्सपोज टू एयर इन सनलाइट, मतलब जब क्लोरोफॉर्म को सनलाइट में हवा में खुला छोड़ दिया जाता है, एक्सपोज का मतलब खुला छोड़ देना, इट इज ऑक्सीडाइज टू एक्सट्रीमली पॉइजनस फॉस्जिन गैस। तो ये एक बहुत ही जहरीला फॉस्जिन गैस में ऑक्सीडाइज कर जाता है। उसका फॉर्मूला होता है COCl2। ये क्लोरोफॉर्म है, इसको ऑक्सीजन के संपर्क में रखेंगे सनलाइट की उपस्थिति में तो COCl2 कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है COCl2, ठीक है। इसको फॉस्जिन बोलते हैं, इसका नाम कार्बोनिल क्लोराइड भी है, ठीक है। टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जिन गैस, मतलब फॉस्जिन गैस के बनने से बचने के लिए क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग के बोतलों में रखा जाता है इन कम्प्लीटली फिल्ड स्टेट, पूरा भरा हुआ अवस्था में। चूँकि फॉस्जिन तब बनता है जब क्लोरोफॉर्म हवा के संपर्क में आता है। तो देखिए ये बॉटल है, मान लीजिए, है ना, ये बॉटल है, लेकिन ये बॉटल हमारा गहरे रंग का होना चाहिए। जैसे माउंटेन ड्यू का जो बॉटल आता है हरा रंग का होता है ना। सादा रंग का बॉटल नहीं, गहरा रंग का बॉटल, गहरा काला चाहे गहरा हरा, रंगीन बोतल रहेगा तो सनलाइट उसके अंदर नहीं जा पाएगा। अगर सादा रंग का बॉटल रहेगा तो सनलाइट उसके अंदर चला जाएगा। और हम लोग क्लोरोफॉर्म को पूरा मुंह तक भरेंगे बोतल में। अगर हम लोग यहाँ तक भर के रखेंगे तो यहाँ पर एयर भरा हुआ रहेगा, तो क्लोरोफॉर्म एयर एक दूसरे के संपर्क में आ जाएगा और धीरे धीरे यहाँ पर फॉस्जिन गैस का निर्माण हो जाएगा। तो गलती से कभी इसका अगर ढक्कन का मुंह अगर खुला, बोतल का मुंह अगर खुला रह गया और ये गैस अगर मुंह या नाक के द्वारा शरीर में चला गया तो व्यक्ति मर भी सकता है। इसलिए गहरे रंग के बोतल में पूरा मुंह तक भरा हुआ अवस्था में क्लोरोफॉर्म को स्टोर किया जाता है ताकि फॉस्जिन गैस का निर्माण ना हो। रिएक्शन विथ कॉन्क HNO3, है ना। जब हम लोग क्लोरोफॉर्म को, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रिएक्शन को समझाने के लिए, याद करने में आसानी हो इसलिए इसको हम लोग फैला के लिखे हुए हैं। ये हमारा HNO3 है, HON, है ना। यहाँ डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ लगा हुआ रहता है, उसको मिला के NO2 लिखे हुए हैं। तो यहाँ से H बाहर निकलेगा, है ना, और यहाँ से O ऐसे वाटर बन के बाहर निकल जाएगा और NO2 ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, बन जाएगा CCl3NO2 प्लस H2O। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CCl3NO2। इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोफिक्रीन, यूज्ड इन टीयर गैस। टीयर गैस का मतलब होता है आंसू गैस, है ना। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस आंसू गैस की गोला छोड़ता है, तो उस जो गोला छोड़ा जाता है, जो आंसू गैस होता है, उसमें यही केमिकल पाया जाता है, ठीक है। तो इसको टीयर गैस बोलते हैं। इसको हम लोग युद्ध में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको याद रखिएगा। रिएक्शन विथ एसीटोन, ये एसीटोन का फॉर्मूला है CH3COCH3 और ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। जब एसीटोन को हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ पोटासियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे रिएक्शन, तो देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, है ना, जिससे यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। माइनस ऑक्सीजन पे माइनस है, कार्बन पे प्लस है, और ये मेरे H+ के रूप में बाहर निकलेगा यहाँ माइनस छोड़ करके, तो प्लस माइनस के पास आएगा और माइनस कहाँ आएगा, प्लस के पास। ये एरो के द्वारा आपको ये कंपाउंड जो बनेगा समझने में आसानी होगा। CH3 रहेगा, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 रहेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा और O के पास क्या आ जाएगा, H, है ना। O के पास H आ गया और CCl3 इसके पास आ जाएगा। इस कंपाउंड का नाम है क्लोरेटोन, यूज्ड एज हिप्नोटिक ड्रग, है ना। इस केमिकल का इस्तेमाल हिप्नोटिक ड्रग के रूप में होता है।
हिप्नोटिज्म, सम्मोहन, मतलब अगर किसी व्यक्ति को ये केमिकल खिला दिया जाए तो उस व्यक्ति का अपना जो सोचने समझने का क्षमता होता है वो खत्म हो जाएगा। सामने वाला व्यक्ति जो बोलेगा वही काम करेगा, हमें ऐसा लगेगा जैसे वो सम्मोहित हो गया है, इसलिए इसको हिप्नोटिक ड्रग कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार 12th में ये भी पूछा होगा गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हिप्नोटिक ड्रग, तो उसमें आप लोग क्लोरेटोन भी लिख सकते हैं। रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन विथ सिल्वर पाउडर। रिएक्शन विथ सिल्वर पाउडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म ऑन हीटिंग विथ सिल्वर पाउडर गिव्स एसिटिलीन, है ना। जब क्लोरोफॉर्म को हम लोग सिल्वर पाउडर के साथ हीट करेंगे तो एसिटिलीन नामक गैस बनेगा। देखिए हमारा क्लोरोफॉर्म है CaCl3, इस रिएक्शन में इसका 2 मॉलिक्यूल भाग लेगा CaCl3, इसको सिल्वर के साथ हीट करेंगे, यहाँ से AgCl 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 बाहर निकल जाएगा 6AgCl और Sc ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, ये हमारा एसिटिलीन है, इसका एल्केन है मिथाइन है। इसी रिएक्शन को देखिए और करके यहाँ लिखे हुए हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल को 2 करके लिखे हुए हैं CaCl3 6Ag CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl। इसको देख करके याद करने में आसानी होगा, लेकिन एग्जाम में हम लोग इस स्टाइल में लिखेंगे। ठीक है, ये बहुत फेमस रिएक्शन है। नंबर 7 है हाइड्रोलिसिस, अर्थात रिएक्शन विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरोफॉर्म को अगर हम लोग एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे रिएक्शन तो सोडियम फॉर्मेट बनता है, NaCl बाहर निकलता है और वाटर बाहर निकलता है। इसी रिएक्शन को देखिए रफ करके यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन इसको हम बाद में समझाएंगे, पहले हम पूरा रिएक्शन को यहाँ पे समझाते हैं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि ये CH3Cl है, CH3Cl, अगर इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन के साथ कराते हैं रिएक्शन तो NaCl बाहर निकल जाता है, NaCl, और CH3 जहाँ पर क्लोरीन था वहाँ पर क्या आ जाएगा OH, है ना। अभी अगर मॉलिक्यूल में 3 Cl लगा हुआ है, ठीक है, अभी इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन के साथ कराएंगे रिएक्शन तो इसका 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेगा, NaCl 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 बाहर निकलेगा, है ना। कुल मिलाकर के देखिए 3 NaCl हम लोग बाहर निकाल दिए और HC, यहाँ आएगा OH, यहाँ आएगा OH, यहाँ पर आएगा OH। फिर आप लोग क्लास में एक बार सुने होंगे कि हम बताए थे कि सेम कार्बन पर OH ग्रुप एक ही बार आ सकता है, 2 या 2 से अधिक बार नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होगा। तो ये हमारा अनस्टेबल है। अभी यहाँ से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। वाटर यहाँ से निकालिए, चाहे वाटर यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, वाटर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, माइनस H2O, तो रह क्या जाएगा यहाँ पर HC, यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये देखिए जो OH है इसको यहाँ सामने रख रहे हैं, ये मेरा बन गया फॉर्मिक एसिड। क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। लेकिन अभी बर्तन में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मौजूद है और जो कंपाउंड बना वो एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो ये फॉर्मिक एसिड बनने के बाद फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक और मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर जाएगा। अभी एसिड से क्या बाहर निकलेगा, H, और बेस से क्या बाहर निकलेगा, OH। ये दोनों मिल करके वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ H रहेगा, C डबल बॉन्ड O, और O के पास आ जाएगा ये सोडियम। इसको हम कहेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, या इसको सोडियम फॉर्मेट कहा जाता है, सोडियम फॉर्मेट। तो इसी रिएक्शन को देखिए हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हुए हैं, इसी रिएक्शन को। ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, देखिए क्लोरोफॉर्म हो गया हमारा CaCl3, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 3 मॉलिक्यूल यहाँ भाग लिया और 1 मॉलिक्यूल यहाँ, कुल मिला के 4 मॉलिक्यूल भाग लिया, और फाइनली मेरा ये कंपाउंड बनता है। ये तो फिर इसमें चेंज हो गया, ये फिर इसमें चेंज हो गया, तो फाइनली मेरा ये कंपाउंड बन रहा है H डबल बॉन्ड ONA, और क्या बाहर निकला 3 NaCl और H2O और H2O 2H2O बाहर निकला। क्या बाहर निकलेगा यहाँ पर 2H2O बाहर निकलेगा। तो इसी रिएक्शन को यहाँ स्टेप बाय स्टेप यहाँ दिखाए हुए हैं। देखिए क्लोरोफॉर्म, सबसे पहले हम लोग 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराएं, 3 NaCl बाहर निकला, तीनों स्थान पर OH आया, फिर यहाँ से वाटर बाहर निकाले हुए, फिर हम लोग बनाए फॉर्मिक एसिड। ये फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक और मॉलिक्यूल से किया रिएक्शन, और यहाँ से H और यहाँ से OH वाटर बाहर निकल गया, और सोडियम चला गया इसके स्थान पर। तो इसको समझाने के लिए इसको लिखा हुआ है यहाँ पर रफ करके, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा 8 नंबर, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। आइसोसनाइड को कहा जाता है कार्बाइल अमाइन, आइसोसनाइड। CN को बोलते हैं सनाइड,
NC को बोलते हैं आइसोसानाइड, है ना। CN हमारा सनाइड है, NC हमारा आइसोसानाइड है। तो आइसोसानाइड को ही कहा जाता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि व्हेन अ प्राइमरी अर्थात 1 डिग्री अमाइन, देखिए नाइट्रोजन, है ना, ये अमोनिया है। अमोनिया में तीनों स्थान पे होता है हाइड्रोजन, लेकिन अगर एक जगह कार्बन का चेन रहेगा, 2 जगह रहेगा हाइड्रोजन, जिसको बोलेंगे प्राइमरी अमाइन, और 2 जगह कार्बन का चेन रहेगा, 1 जगह हाइड्रोजन, तो सेकेंडरी अमाइन कहलाएगा। ये प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन में NH2 ग्रुप जरूर रहेगा। तो व्हेन अ प्राइमरी अमाइन इज हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड इन इथेनॉलिक मीडियम, कार्बाइल अमाइन अर्थात आइसोसानाइड इज फॉर्म विच इज डिटेक्टेड बाय इट्स वेरी बैड स्मेल। देखिए 1 डिग्री अमाइन है, इसको अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म और पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ इथेनॉल की उपस्थिति में हीट करेंगे तो यहाँ पर H2 हमको हटा देना है, या R रहना है, R को रखिएगा, है ना। जो भी कार्बन का चेन रहेगा वो हूबहू रहेगा, या N भी रखेंगे हम लोग। H2 को हटा के यहाँ पे C लगा देंगे, है ना, और ये 3KCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, 3KCl, और ये सारा मिलकर के मेरा वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा, जिसका नाम होगा अल्काइल आइसोसानाइड। अल्काइल आइसोसानाइड, या इसको अल्काइल कार्बाइल अमाइन भी कहेंगे। यहाँ जगह नहीं तो नहीं लिखे हुए, अल्काइल कार्बाइल अमाइन इसको हम कहेंगे, ठीक है। इसका नीचे कुछ एग्जाम्पल भी हम देते हैं। देखिए ये प्राइमरी अमाइन हुआ मिथाइल अमाइन, इसको क्लोरोफॉर्म और क्यूएच के साथ इथेनॉल की उपस्थिति में हीट करेंगे तो CH3 रहेगा, N रहेगा, N के पास सिर्फ C लगा देना है, और 3KCl 3H2 बाहर निकाल देना है, मिथाइल आइसोसानाइड। अब ये मेरा एनिलीन है, ये भी हमारा प्राइमरी अमाइन है। ये कन्वर्सन के स्टाइल में लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग जो बाय प्रोडक्ट है उसको नहीं लिखे हुए हैं, और सारे कंडीशन को एरो पे लिखे हुए हैं कि जब एनिलीन को हम लोग क्लोरोफॉर्म और क्यूएच के साथ इथेनॉल की उपस्थिति में हीट करेंगे तो कार्बाइल अमाइन बनेगा, आइसोसानाइड बनेगा। ये बेंजीन रहेगा, N रहेगा, H2 हटा के C लगा देना। ये बॉन्ड कार्बन और N के साथ दिखना चाहिए, तब इसको आइसोसानाइड कहेंगे। साथ में 3KCl और 3H2 भी बन रहा है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम है फिनाइल आइसोसानाइड। फिनाइल आइसोसानाइड चाहे फिनाइल कार्बाइल अमाइन भी कहेंगे। तो इस तरह से क्लोरोफॉर्म के जो 8 रिएक्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन रिएक्शन को आप याद कीजिएगा। नीचे हमारा यूजेज, यूज्ड एज आ सॉल्वेंट, मतलब क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल घोलक के रूप में होता है। टू प्रिपेयर क्लोरोफिक्रीन, जो कि हमारा टीयर गैस में था, विच इज यूज्ड इन टीयर गैस। एज आ लेबोरेटरी रिएजेंट फॉर टेस्टिंग प्राइमरी अमाइन, है ना। देखिए हमको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन दे दिया है, हमको बोलेगा पहचानने के लिए। तो अभी जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हम लोग पढ़े तो उसे पहचान लेंगे। कैसे पहचानेंगे? एक टेस्ट ट्यूब में, है ना, मान लीजिए हमारा एक परख नली है, टेस्ट ट्यूब। इसमें जिस अमाइन को चेक करना है उसको यहाँ पर हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा अमाइन। अब इसमें हम लोग मिला देंगे क्लोरोफॉर्म, और मिला देंगे हम लोग KOH, और मिला देंगे हम लोग इथेनॉल। और इस मिक्सचर को अब हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। मिक्सचर को हम लोग हीट करेंगे। तो अगर ये मेरा प्राइमरी अमाइन होगा तो आइसोसानाइड बनेगा। आइसोसानाइड का जो गंध होता है वो बहुत ही ख़राब होता है। तो अगर कमरे में एक बहुत ही ख़राब गंध फैल रहा है, मतलब आइसोसानाइड बन रहा है, इसका मतलब जो अमाइन हमको दिया गया था वो कैसा अमाइन था? प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन को पहचानने के लिए इस क्लोरोफॉर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और चौथा यूज है एज एन एंटीसेप्टिक। जब हम कटते हैं, जहाँ घाव होता है वहाँ जो केमिकल लगाते हैं उसे एंटीसेप्टिक कहा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के रूप में भी होता है। ठीक है। C नंबर हमारा पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड है आयोडोफॉर्म। इसको हम लोग ट्राई आयोडोमीथेन भी बोलेंगे, है ना। प्रिपरेशन, व्हेन एन अल्कोहल कंटेनिंग CH3CHOH, है ना, मतलब वैसा अल्कोहल जिसके पास, देखिए अल्कोहल होने के लिए OH होना जरूरी है। अब यहाँ 2 बॉन्ड खाली है, 3 बॉन्ड खाली है, तो एक तरफ H होगा और एक साइड CH3 का होना जरूरी है। बाकी इधर H हो, कार्बन का चेन हो, 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक साइड मिथाइल का होना जरूरी है। इस प्रकार का अल्कोहल होना चाहिए, है ना, इस प्रकार का अल्कोहल, है ना। जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन पर कम से कम एक H और एक साइड मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो व्हेन एन अल्कोहल कंटेनिंग दिस ग्रुप और अ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है अल्डिहाइड और कीटोन।
तो कार्बोनिल कंपाउंड में हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन लेंगे। कैसा अल्डिहाइड है, कैसा कीटोन, हैविंग CH3 डबल बॉन्ड O, है ना। अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों के पास ये ग्रुप पाया जाता है, लेकिन इस रिएक्शन में वही अल्डिहाइड या कीटोन भाग लेगा जिसमें एक साइड क्या लगा हुआ हो, मिथाइल, इसको मिथाइल कीटोन कहते हैं। बाकी दूसरा साइड H हो, कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये हिस्सा का होना जरूरी है, ठीक है। इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड आयोडीन, मतलब अल्कोहल जिसके पास ये ग्रुप हो और अल्डिहाइड कीटोन जिसके पास ये ग्रुप हो, अगर हम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ हीट करेंगे, येलो क्रिस्टल्स ऑफ आयोडोफॉर्म आर ऑब्टेन, तो मेरा येलो कलर का ठोस प्राप्त होगा जो आयोडोफॉर्म होगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म रिएक्शन, या इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग को हम समझाते हुए यहाँ लिखते हैं, देखिए कैसे रिएक्शन को हम याद करेंगे। ये मान लीजिए हमारा अल्डिहाइड है, देखिए एक तरफ CH3 लगा हुआ है, अगर इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ हीट करेंगे तो ये जो मिथाइल ग्रुप है, बॉन्ड यहीं पे टूटेगा और इसका हमको बना देना है आयोडोफॉर्म, CH3 बना देना है। और ये जो हिस्सा बच गया उसको लिखेंगे यहाँ पर हम लोग HC डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन पे ये जो बॉन्ड यहाँ खाली हो रहा है वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ONA, क्या लगाएंगे वहाँ पर, ONA। ये दोनों चीज़ बनेगा, दोनों मेन प्रोडक्ट हो गए, साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में NaI और वाटर भी बनता है। इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 4 का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर 3 का इस्तेमाल करेंगे, फिर यहाँ पर 3 वो हम लोग याद कर लेंगे। इसी रिएक्शन को शॉर्ट में देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये दोनों चीज़ को एरो पे लिखेंगे हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन, है ना। बॉन्ड मेरा यहीं पे टूटेगा, इसका बना देना हमको आयोडोफॉर्म CH3, और ये हिस्सा लिखना है HC डबल बॉन्ड O, यहाँ बॉन्ड खाली, जहाँ पे बॉन्ड खाली हो रहा है वहाँ ONA लगा देना है। बाकी ये दोनों को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये हो गया शॉर्टकट तरीके से लिखने का तरीका, है ना। अभी हम लोग मात्र एक ही अल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, जिसमें ये रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि अल्डिहाइड में तो एक तरफ हाइड्रोजन होगा और एक साइड कार्बन का चेन। अब अगर यहाँ पर CH3 नहीं रहेगा, CH3 के अलावा 2 कार्बन चाहिए, 3 कार्बन होगा, तो उसमें ये रिएक्शन नहीं होगा, एक साइड मिथाइल का होना जरूरी है। हाँ, ये रिएक्शन हमारा कीटोन में हो सकता है, जैसे देखिए कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर इस कीटोन को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ हीट करेंगे तो चूँकि यहाँ दोनों साइड मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो बॉन्ड को हम यहाँ भी तोड़ सकते हैं, बॉन्ड को हम यहाँ भी तोड़ सकते हैं। चलिए बॉन्ड को हम यहाँ तोड़ते हैं, तो ये जो हिस्सा है बच गया, एक कार्बन से बनाना है हमको आयोडोफॉर्म, और ये जो हिस्सा बच गया उसको हूबहू लिखना है CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ जो बॉन्ड खाली हो वहाँ क्या लगा देना है ONA, है ना। ये दोनों हो गया मेरा मेन कंपाउंड, साथ में मेरा सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर भी बनेगा। अभी हम लोग कीटोन को चेंज करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लेते हैं 2 कार्बन का चेन, एरो पे सेम चीज़ लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन और हीट का साइन देंगे। तो क्या आयोडोफॉर्म रिएक्शन इसमें होगा, तो हम कैसे चेक करेंगे, इस ग्रुप के दोनों साइड देखेंगे, इधर 2 कार्बन का चेन है, इधर 1 कार्बन का चेन है, मतलब रिएक्शन होगा, ये ग्रुप का होना जरूरी है। बॉन्ड यहीं पे टूटेगा, तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, आयोडोफॉर्म CH3। अब ये जो हिस्सा बच गया उसको हूबहू लिखेंगे यहाँ से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, है ना। और यहाँ तो बॉन्ड खाली हो गया, यहाँ पे क्या लगा देना है ONA, है ना। साथ में हमारा सोडियम आयोडाइड और वाटर बनेगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, ये दोनों के मेरे मेन कंपाउंड। तो यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का कीटोन लेंगे, उसको इसके साथ कराएंगे रिएक्शन, तो हमेशा ये 2 चीज़ बनेगा, बशर्ते कि कीटोन में एक साइड मिथाइल ग्रुप का होना जरूरी है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल अल्कोहल के लिए लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल अल्कोहल के लिए, है ना। देखिए दोनों अल्कोहल है, दोनों को सोडियम हाइड्रोक्साइड I2 के साथ हीट कर रहे हैं, घटना वैसे घटेगा लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा चेंज है कि अल्कोहल में क्या करेंगे हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नहीं, CH3C यहाँ OH, अल्कोहल यहाँ H रहेगा, और बाकी यहाँ जो बॉन्ड खाली दिख रहा है अल्कोहल में ये हिस्सा का होना जरूरी है। अब यहाँ H हो सकता है, चाहे CH3 हो सकता है। इसको अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड
और I2 के साथ हीट करेंगे तो यहाँ भी मेरा जिधर मिथाइल ग्रुप है बॉन्ड यहीं पे टूटेगा, तो CH3 CH I3 बना देना है इसका आइडो फॉर्म, इसका हम लोग क्या बनाएंगे आइडो फॉर्म। और मेरा हिस्सा क्या बच गया यहाँ पर, H बच गया है, CH OH और यहाँ पर बॉन्ड खाली। कीटोन में यहाँ पर डबल बॉन्ड रहता था, लेकिन अल्कोहल में ऐसा रहेगा। तो अल्कोहल में सिर्फ क्या करना है, इस H को और इस H को हटा के यहाँ डबल बॉन्ड कर देना है और यहाँ लगा देना है ONA, खाली ये थोड़ा सा चेंज करना है। और साथ में फिर मेरा यहाँ पर सोडियम आयोडाइड और वाटर भी बनेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमको 6 और 4 लगाना पड़ेगा, यहाँ 5 और 5। यदि इस तरह से लिखेंगे तो हमको ये सब लिखने की आवश्यकता, इस स्टाइल में लिखेंगे हम लोग, ये सब लिखने की हमको आवश्यकता नहीं रहेगी, हम लोग बैलेंस भी नहीं करेंगे। इस अल्कोहल में देखिए, इसको अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ हीट करेंगे, दोनों साइड मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो बॉन्ड हम कहीं भी तोड़ सकते हैं। चलिए बॉन्ड नंबर हम लोग यहाँ तोड़ते हैं, तो इसका एक तरफ जो कार्बन का चेन उसका आइडो फॉर्म बनेगा, बाकी क्या बच गया CH3C, यहाँ H है, यहाँ OH है, तो इसको हटा देना है, इसको हटा देना है, यहाँ डबल बॉन्ड बना देना है और यहाँ ONA लगा देना है। तो रिएक्शन को आपको याद करना पड़ेगा, सिर्फ हम याद करने के लिए हल्का सा जो ट्रिक बताएं उसके द्वारा याद कीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। अभी हमारा है प्रॉपर्टीज। इट इज अ येलो सॉलिड, ये पीला रंग का सॉलिड है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन इथेनॉल एंड ईथर। ये वाटर में नहीं घुलता है, लेकिन अल्कोहल में और ईथर में क्या होता है, घुल जाता है। इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, इसका भी इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के रूप में होता है ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू लिबरेट आयोडीन, क्योंकि आयोडो फॉर्म के पास क्षमता होती है आयोडीन को उत्सर्जित करने की। नोट में लिखा हुआ है इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू क्लोरोफॉर्म। न क्लोरोफॉर्म में जो हम रिएक्शन पढ़े उसी प्रकार का रिएक्शन आयोडो फॉर्म में होगा। जैसे क्लोरोफॉर्म को हम लोग सिल्वर पाउडर के साथ हीट किए थे, एसिटिलीन बना था, तो आयोडो फॉर्म को भी अगर हम लोग Ag पाउडर के साथ हीट करेंगे तो एसिटिलीन बनेगा। वहाँ पर Ag से निकलता था, यहाँ पर AgI निकलेगा, है ना। कुछ और पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे D नंबर से। धन्यवाद।